मैं इस्तकबाल करता हूं। बहुत बहुत आदाब, नमस्कार। और तमाम जो हमारे साथी हैं जो जुड़ गए हैं उनको भी हमारी तरफ से आदाब, नमस्ते। और इसके साथ साथ मैं खैरियत भी चाहूंगा, क्योंकि इतने दिनों के रिश्ते हो गए हैं कि खैरियत भी क्या आप उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के नमस्ते भी आए, सलाम भी आए, तो इसलिए बहुत जरूरी था कि उन्हें जवाब भी दिया जाए और उनकी खैरियत भी पूछी जाए। और हमें उम्मीद है पूरी कि सब आप खैरियत से होंगे। कैप्टन साहब, हमारे ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, जो वॉर एक्सपर्ट हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट हैं और जियो पॉलिटिक्स के मास्टर प्रोफेसर, जो भी हम कह सकते हैं वो हम उन्हें कह सकते हैं, लक़ब दे सकते हैं, क्योंकि 40 साल का तजर्बा, और तजर्बा भी ऐसा कि जो प्रैक्टिकल है, वो बहुत बड़ी चीज होती है। और इसीलिए हर कोई सांस रोक के सुनता है उन्हें। तो मैं उन्हें उनका इस्तकबाल करता हूं। हमारे साथ बहुत जल्द फदील साहब भी जुड़ जाएंगे, मैं उनका भी इस्तकबाल करूंगा, और फिरोज बख्श साहब भी। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे जो ग्रुप कैप्टन है उत्तम कुमार देवनाथ जी, उनसे कुछ अपडेट ले ली जाए। और उसके बाद, और हमें पूरी उम्मीद है कि अपडेट बड़ी अच्छी होगी, क्योंकि हमारे कैप्टन साहब जब अपडेट देते हैं तो वो बड़ा पॉजिटिव, और जब हम खत्म करते हैं तब भी। और हम यही चाहते हैं, यही हमारा मकसद है कि सब कुछ अच्छा हो जाए। कैप्टन साहब, सबसे पहले हम सब चाहेंगे कि आप हमें कुछ जो है ताजा हालात से वाकिफ करा दें। कैप्टन साहब। जी हाँ डॉक्टर रिजवी, आदाब। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक बड़ी डेवलपमेंट है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सऊदी जा रहे हैं। 2 दिन के सऊदी दौरे के दौरान डेफिनेटली वो वहां पर मोहम्मद बिन सलमान से मिलेंगे। MBS जो हैं भारत के काफी मजबूत दोस्त हैं, और MBS को मालूम है कि जब आने वाले दशकों में अगले 30, 40, 50, 60 साल के बाद जो सऊदी होगा, उसमें 2 चीजें होंगी। एक तो कच्चा तेल नहीं होगा, गैस नहीं होगा। और MBS को मालूम है कि उनको अपने जीवन काल में एक ऐसा सऊदी बनाना पड़ेगा जिसमें दूसरे तरह के कारखाने हों, दूसरे तरह के एंटरप्रेन्योर्स हों, जो कि सऊदी में या तो गुड्स एंड सर्विसेज बनाएं या सऊदी में टूरिज्म बनाएं, ताकि एक ऐसा सऊदी जिसकी कमाई तेल से नहीं होगी, गैस से नहीं होगी, दूसरे तरीके से सऊदी की कमाई हो। और MBS को मालूम है कि इसमें सबसे बड़ा पार्टनरशिप अगर कोई कर सकता है तो वो भारत होगा। सऊदी में कोई 25 लाख 27 लाख भारतीय रहते हैं, तो भारत के जो लोग हैं सऊदी में बहुत मेहनत से, ईमानदारी से, दिलो जान से काम करते हैं। ज्यादातर जो हैं वो हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, चाहे सेल्स हो, टेक्नोलॉजी हो, इंजीनियरिंग हो। सबसे बड़ी बात है कि भारत के जो लोग वहां काम करते हैं उनकी वहां इज्जत है। वैसे मैं दर्शकों को बता दूं, थोड़ा कभी सुनने में मजा भी आता है, हंसी भी आती है, कि सऊदी ऐसा एक मुल्क है जहां बांग्लादेश के लोग, पाकिस्तान के लोग जो काम कर रहे होते हैं, वो जब सड़कों में, गलियों में मिलते हैं सोशल फंक्शन में, तो वो सऊदी के लोगों को ऐसे बोलते हैं कि वो हिंदुस्तान के लोग हैं। तो ये दिखाता है कि हिंदुस्तान के लोगों की इज्जत कितनी अच्छी है, कितनी ज्यादा है सऊदी में। हाँ, कुछ सीरियस बातें भी होंगी मोदी जी की उनके साथ। भारत कोशिश करेगा कि जैसे कि भारत ने ब्रिक्स में भी डिस्कस किया था कि दुनिया भर से डॉलर को एक तरफ दरकिनार किया जाए और दूसरी करेंसीज में ट्रेड हो, तिजारत हो। सऊदी से भी 1-2 बार ऐसी आवाजें आई हैं कि सऊदी जो है वो डॉलर, पेट्रो डॉलर की जगह दूसरी करेंसीज का इस्तेमाल करना चाहता है। तो देखें मोदी जी क्या कन्विंस कर पा रहे हैं सऊदी को कि हम सऊदी से गैस लेंगे, कच्चा तेल लेंगे, और बदले में भारत सऊदी को रुपी में पेमेंट करेगा। अब ये सुनने में बड़ा आसान लगता है कि हाँ सऊदी मान जाएगा, लेकिन सऊदी की एक दिक्कत है। देखिए, ये जो 27 लाख भारतीय सऊदी में काम करते हैं, वो अपनी जो कमाई है वो भारत में
भेजते हैं। और अच्छी कहें या जैसे भी कहें, सारे जो भारतीय सऊदी में काम करते हैं, चाहे छोटा काम कर रहे हो या बड़ा काम कर रहे हो, सब चाहते हैं कि सऊदी से उनकी पेमेंट जो है वो डॉलर में हो, यूरो में हो, और वो अपने घर, चाहे वो पंजाब से हो या केरला से हो, वो अपने घर डॉलर भेजना चाहते हैं। यानी भारतीयों का डॉलर से एक मानसिक दिली अटैचमेंट है। तो अगर सऊदी हमें कच्चा तेल दे देगा और राजी हो जाएगा रुपया लेने के लिए, तो वो जो करोड़ों अरबों रुपए सऊदी में जमा होंगे, उन रुपयों का सऊदी क्या करेगा अगर भारत के लोग जो सऊदी में काम करते हैं वो रुपी पेमेंट लेकर सऊदी में काम करने से मना कर देंगे। ये मैं आज ही डिस्कस कर रहा था। हमारे एक मित्र हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने बोला कि सऊदी का सबसे बड़ा डायलेमा यही है कि अगर उसने भारत से हजारों करोड़ों रुपए ले लिए, तो वो करोड़ों रुपए सऊदी में उनके बस्ते में, उनकी बोरियों में, उनके ट्रंक में ही पड़े रहेंगे, एमबीएस के बैंक में ही पड़े रहेंगे। क्योंकि भारत सऊदी को जो भी व्यापार करता है, भारत से हम काफी सारी चीजें सऊदी को एक्सपोर्ट करते हैं, बासमती चावल से लेकर हमारे हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर, सबकी पेमेंट भारत के जो व्यापारी हैं वो डॉलर में मांगते हैं, यूरो में मांगते हैं, पाउंड में मांगते हैं। एक भी भारतीय व्यापारी नहीं है जो कि सऊदी को चावल, बासमती चावल एक्सपोर्ट करे और बदले में सऊदी सरकार के पास जो इतना रुपया जमा हो जाएगा, रुपी में पेमेंट ले ले। तो ये बहुत, मोदी जी सऊदी में जा रहे हैं, मैं कैप्टन साहब थोड़ा से इसकी वजाहत, मैं बात को रोक रहा हूं। मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं और बहुत अहम बात है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने छेड़ा ही था इसीलिए, और हमने जोड़ने की कोशिश की थी कि ऐसे हालात में कि जब ईरान और सऊदी अरब और ईरान और रूस और ईरान और अमेरिका और फिर भारत, ऐसे मौके पे सऊदी अरब, तो एक कोलाज सी बन रही। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, तो हमने देखा कि जब ईरान पर पाबंदी थी अमेरिका की तरफ से, और डॉलर जो है वहां पे उस तरीके से हम ट्रेड नहीं कर सकते थे, तो हमने देखा कि ईरान से हमने ट्रेड जो किया वो माल अदले बदले या जो भी रास्ता है, मतलब डॉलर के बिना ही हमारा ट्रेड वहां पे होता रहा। तो थोड़ा से अगर हमें समझा दें कि वहां किस नौयत का ट्रेड हम कर पाए थे और यहाँ क्यों नहीं हो पाएगा, क्या क्या दिक्कत आएगी। हो सकता है सरकार कोई रास्ता निकाले, क्योंकि देखिए ये ब्रिक्स के बाद बहुत सारी चीजें मतलब जहन खुल गए लोगों के। जो ये बात आई थी कि हम साहब अपने लोकल करेंसी में हम ट्रेड करना शुरू करें, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उसका असर है। और ब्रिक्स में हिंदुस्तान बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। सबकी नजर जो है वो हिंदुस्तान पे, हिंदुस्तान बहुत बड़ा बाजार भी है। तो ऐसे और आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है, जो आप कह रहे थे कैप्टन साहब, तो बात सिर्फ ट्रेड की नहीं होगी, बात जो है वो कंस्ट्रक्शन की भी होगी। सऊदी अरब चाहेगा कि हिंदुस्तान में वो इन्वेस्ट करे, हिंदुस्तान में वो ज्यादा, चाहे मेट्रो लाइन हो, चाहे बुलेट ट्रेन हो या और इस तरह की चीजें हैं, उसमें भी सऊदी अरब चाहेगा कि हम जो है वो शामिल हों। तो ऐसे में क्या सूरत बनेगी, मैं ये थोड़ा से क्लियर, माफी चाहता हूं कैप्टन साहब, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा से इसको इस तरीके से देख लूं। जी हाँ डॉक्टर रिजवी, देखिए मैं दर्शकों के लिए बहुत मोटा मोटा एक एग्जांपल देता हूं। इसमें एक तो होती है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है, समझिए भारत ने सऊदी से तेल और गैस खरीदा और भारत ने उसके बदले में सऊदी को 10 रुपए दे दिए। अब सऊदी वो 10 रुपए कब लेगा? वो तभी भारत से वो 10 रुपए लेगा अगर वो 10 रुपए वो दूसरे किसी देश को देकर सऊदी में कुछ खरीद सके। यानी उसने अगर भारत से 10 रुपए कमाए और कल सऊदी को जर्मनी से कोई मशीनरी मंगानी है, ऑयल ड्रिलिंग रिग मंगाना है
ऑयल पाइपलाइन मंगाना है तो सऊदी जर्मनी से मंगाना चाहता है, तो क्या वो जो भारत से सऊदी ने 10 रुपए कमाए, क्या वो जर्मनी को देगा? जर्मनी क्या वो 10 रुपए भारतीय 10 रुपीज लेकर क्या सऊदी को वो मशीनरी, ऑयल रिग, पाइप्स, जिग्स देगा? जाहिर बात है नो। जर्मनी जो है वो सऊदी को बोलेगा ले लो, पाइप्स ले लो, ऑयल रिग्स ले लो, बड़े बड़े प्लांट्स, कारखाने, मशीन ले लो, लेकिन पेमेंट जो है सऊदी से जर्मनी को जो है वो या तो यूरो में करो, चलो पाउंड में या डॉलर में करो। ये एक प्रैक्टिकल दिक्कत है कि ये ईरान के साथ भी हमारी दिक्कत आई थी, रूस के साथ भी दिक्कत आई थी, ईरान के साथ भी। मैं 2019 से पहले की बात कर रहा हूं। ईरान ने कई बार हमसे रुपी पेमेंट ले ली। समझिए ईरान ने हमसे रुपी पेमेंट ले ली, हमने ईरान से पेट्रोल गैस खरीदा, ईरान को हमने 100 रुपए दे दिए। अब ईरान को वो 100 रुपए से भारत से कुछ खरीदना है ना, तो जब दोनों देश के वाणिज्य मंत्रालय, कॉमर्स मिनिस्ट्री के लोग आमने सामने बैठे तो देखा कि भारत क्या ईरान को दे सकता है। दाल, चावल, राशन, फूल, सब्जी, फ्रूट्स कितना देगा? 30 रुपए का दे दिया, 40 रुपए के दे दिया, 60 रुपए के दे दिया, फिर भी ईरान के पास 40 रुपए बच गए। तो रुपी पेमेंट जो है बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। रशिया के साथ हम आजादी के बाद से ही इस तरह की रुपी पेमेंट टर्म्स पे करते रहे हैं। अभी भी रशिया के साथ प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देता हूं। रशिया से हम ऑयल एंड गैस मंगा रहे हैं, इसके बदले में हम रशिया को रुपी पेमेंट करना चाहते हैं, रशिया मना कर रहा है, जबकि रशिया ब्रिक्स का मेंबर है। रशिया क्यों मना कर रहा है? क्योंकि यूक्रेन के युद्ध के लिए रशिया को पूरे दुनिया से बहुत बड़ी तादाद में रॉ मटेरियल और मशीनरी, गोला बारूद खरीदना पड़ रहा है। और रूस दुनिया में जहां से भी रॉ मटेरियल, चाहे वो लोहा हो, स्टील हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम है, वो खरीदना चाहता है। सब देश कहते हैं रशिया को कि भाई पेमेंट हमें डॉलर में करो या यूरो में करो। तो रूस के पास आज की तारीख में विदेशी मुद्रा की क्रंच है, कमी है। तो रूस भी चाहता है कि भारत रूस से कच्चा तेल ले और इसके एवज में जो पेमेंट हम रूस को करें, वो रूस वालों को रुपी पेमेंट में मजा नहीं आ रहा, उनको चाहिए भारत से फॉरेन करेंसी। और मैं आपको बताता हूं, भारत पिछले 3 साल से रूस अमेरिकी सैंक्शंस के बावजूद क्यों आगे बढ़ पा रहा है? क्योंकि भारत से और चीन से, क्योंकि रूस भारत को और चीन को बहुत चीजें एक्सपोर्ट करता है, उसके एवज में रूस भारत और चीन से विदेशी मुद्रा यानी डॉलर, यूरो, पाउंड में पेमेंट लेता है और फिर उस कमाए गए विदेशी मुद्रा से रूस पूरी दुनिया से अपनी जरूरत के सामान को खरीदता है। तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, एक भावनात्मक सेंटिमेंट का भी मामला है। डॉक्टर रिजवी, आप गोवा चले जाइए, गोवा में रूस से भी टूरिस्ट आते हैं, गोवा में पुर्तगाल से भी टूरिस्ट आते हैं। पोर्तुगीज टूरिस्ट जो आते हैं गोवा में, वो आके पेमेंट करते हैं यूरोप में, यूरो में, तो उनकी हर होटल में वेलकम होती है, क्योंकि गोवा के होटल मालिकों को चाहिए यूरो और डॉलर। लेकिन रशिया से जो टूरिस्ट आते हैं वो, क्योंकि रशिया में रुपया बहुत फालतू है, रशिया का जो सेंट्रल बैंक है उनके पास बोरियों में रुपया पड़ा है, तो वो जो रशियन टूरिस्ट भारत में आते हैं, रशिया की बैंक से वो बोरियों में भर के रुपये लाते हैं, रुपया। और गोवा में कोई होटल ऐसा नहीं है या रेस्टोरेंट ऐसा नहीं है जो कि इन रशियन टूरिस्ट से भारतीय रुपया ले ले। मैं 5-10 रुपए की नहीं बात कर रहा, रशियन टूरिस्ट आता है तो एक होटल में रहेगा तो एक दिन का किराया ही $100 हो जाएगा, वो सबको डॉलर चाहिए। सेंटिमेंट की बात कर रहा हूं। हम लोग रशियन टूरिस्ट से रुपये पेमेंट में तैयार नहीं है कि रशियन टूरिस्ट इंडिया में आके रुपया खर्च करे हमारे होटलों में और रेस्टोरेंट में। आज एक रशियन टूरिस्ट अगर जयपुर जाता है और जूते खरीदता है
तो वो कोशिश करता है दुकानदार कि भाई चुपचाप पेमेंट डॉलर में कर दो या यूरो में कर दो। चांदनी चौक में ऐसा हो रहा है जी।